Hello everyone, welcome back to my channel. So now in this video, I'll be sharing with you the updated syllabus of MEd course at CSJMU. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारी जो आपकी क्वेरीज आई थी रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस एंड अबाउट दिस कोर्स एंड व्हाई आई हैव ऑप्टेड एमएड, तो उसके रिगार्डिंग मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी. ठीक है, दैट विल बी कमिंग सून ऑन माय चैनल. देन इन दैट वीडियो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डूइंग एमएड, और इसके अलावा एडमिशन प्रोसेस क्या होता है. खास करके CSJMU में एडमिशन अगर आपको लेना है एमएड कोर्स में तो उसका क्या प्रोसेस होता है, कहाँ से आपको एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो ये सब चीज़ें आई विल बी टेलिंग यू लेटर ऑन. इस वीडियो में आई विल बी शेयरिंग द सिलेबस, डिस्कसिंग द सिलेबस एंड द इम्पॉर्टेंट बुक्स, और कैसे आप बीएड के स्टडी मटेरियल को भी यूज़ कर सकते हैं एमएड में, और क्या चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड ऑन होती हैं आपके एमएड सिलेबस में, तो वो सब हम लोग यहाँ पर देख लेंगे. क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी 2-3 कमेंट्स आए हुए थे मेरे पास में कि सिलेबस शेयर कर दीजिए. सो फॉर दैट आई एम शेयरिंग दिस सिलेबस. सबसे पहले अगर हम सेमेस्टर देखें अपने सेमेस्टर 1, तो यहाँ पर आपके 4 पेपर होंगे, जिसमें से आपके जो फर्स्ट 3 हैं फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, तो ये आपके वही वाले होंगे जो आपके बीएड में चल रहे थे. कुछ ऐसी यूनिट्स होंगी जो इसमें ऐड ऑन हुई हैं, बाकी जो सिलेबस बीएड का था वही आपको इसमें काम आएगा. तो उसके लिए आपके पास बुक्स वगैरह होंगी पहले से, और जो नहीं है बुक्स उसके लिए आपको अपना स्टडी मटेरियल थोड़ा बहुत जुगाड़ करना पड़ेगा. बाकी यहाँ पर इंटरनल एक्सटर्नल वाला मैटर वही चलेगा. इसके अलावा एक और आपका पेपर है रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन. इसको आपको अलग से इसके लिए बुक्स लेनी पड़ेंगी क्योंकि ये बीएड में हमारे नहीं होता था. देन अगर हम पेपर 5 देखें, जो कि ऑप्शनल पेपर्स हैं, यहाँ पे आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग और ह्यूमन राइट एजुकेशन में से कुछ एक सेलेक्ट कर सकते हैं. मेरे कॉलेज में गाइडेंस एंड काउंसलिंग पढ़ाया जा रहा है. नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रैक्टिकम वर्क की, तो इसमें रिव्यू राइटिंग होगी और डिजर्शन एरिया, जो भी आपका मेन एरिया है जिस पे आपको अपना लिखना है, या आप ये बोल सकते हैं जो आपका रिसर्च एरिया है, तो वो आपका 50 नंबर उसके होंगे, 50 मार्क्स. तो ये सब चीज़ें आपको आपके कॉलेज से पता चल जाएंगी. बाकी ये ग्रेडिंग सिस्टम वाले जो भी चीज़ें हैं तो ये आपकी ईजिली हो जाएंगी. इसके लिए आपको अपने कॉलेज से पूछना पड़ेगा. देन अगर हम सेमेस्टर 2 की बात करें, तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूएशन है पेपर 1 का. पेपर 1 में हम फर्स्ट सेमेस्टर में वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ेंगे, यानी कि वेस्टर्न फिलोसफर्स के जो मीन्स वेस्टर्न फिलोसफर्स होते हैं जैसे कि फ्रॉबेल वगैरह, उनके बारे में स्टडी करेंगे. देन सेकंड सेमेस्टर में हम लोग इंडियन पर्सपेक्टिव, इंडियन फिलोसफर्स का देखेंगे, यानी कि जैसे कि हमारे टैगोर हो गए, जय कृष्ण मूर्ति हो गए, एटसेट्रा, तो उनके बारे में हम लोग सेमेस्टर 2 में पढ़ेंगे. सिमिलरली साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में देखेंगे अप्रेंटिंग लर्निंग के बारे में, और सेकंड सेमेस्टर में हम लोग देखेंगे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, क्या मेथड्स हमें यूज़ करने हैं. तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हम लोग सेमेस्टर 2 में देखेंगे. उसके बाद में पेपर जो 3 है वो भी यहाँ पर रिसर्च मेथड्स का कैरी ऑन यहाँ पे किया गया है. पहले हम लोगों को एक जनरल पर्सपेक्टिव सेमेस्टर 1 में पढ़ना है, और उसके बाद में सेमेस्टर 2 में हमें इसका रिसर्च डिज़ाइन एंड टूल कंस्ट्रक्शन ये सब चीज़ें पढ़नी होंगी. तो ये पेपर हम सबके लिए ही नया है. इसके लिए एक बुक भी होती, एक बहुत अच्छी बुक है जिसके बारे में मैंने काफ़ी सुना है, तो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट दीज बुक्स ऑल्सो. उसके बाद में आईसीटी में आपके पास बीएड वाली आपकी बुक पड़ी होगी, तो थोड़ा आप वहाँ से देख लीजिएगा. बाकी डिटेल सिलेबस में आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या क्या स्टडी करना है. उसके बाद में ऑप्शनल पेपर्स में आपको क्यूरिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट और स्पेशल एजुकेशन में से कोई एक चूज़ करना है. देन प्रैक्टिकम वर्क आपका थोड़ा सा इसमें बढ़ जाएगा. यहाँ पे आपको अपने डिजर्शन एरिया पे रिसर्च प्रपोजल जो भी बनाना है, उसके बाद में टूल कंस्ट्रक्शन, जो टीचिंग टूल्स होते हैं आपके वो, और पर्सनालिटी इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी टेस्ट बीएड में भी आपने किया होगा, तो आपको ईजिली यहाँ पर समझ में आ जाएगा. बाकी ग्रेडिंग सिस्टम के लिए ये सब कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हमें करनी होंगी. देन सेमेस्टर 3 में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जो कि हमारा बीएड सेकेंड ईयर में पेपर हुआ करता था, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, तो उसी से ये रिलेटेड है, मिलता जुलता है. देन सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ये भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने बीएड में पढ़ा हुआ है, बाकी डिटेल में हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा. और उसके बाद में मेजरमेंट इवैल्यूएशन एंड स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन, तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. तो ये मतलब कुछ चीज़ें इसमें नहीं होंगी, तो इसको आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के पढ़ना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ बीएड वाले स्टडी मटेरियल से ही आपका काम हो जाएगा. उसके बाद में यहाँ पर भी ऑप्शनल पेपर्स हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन या फिर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग में से आपको कोई एक चूज़ करना है. देन प्रैक्टिकम वर्क में आपकी यहाँ पर इंटर्नशिप लग जाएगी, और एजुकेशन एक्सकर्जन एंड रिपोर्ट प्रिपरेशन, आपको कहीं जाना होगा कहीं पर एजुकेशनल एक्सकर्जन पे, और उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होगी. तो ये सब अलग की बातें हो गई. देन सेमेस्टर 4 में आपके 2 ही पेपर होंगे. फर्स्ट होगा टीचर एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव, तो इसमें टीचर एजुकेशन में जैसा कि आपका एनसीटीई आ जाता है, और टीचर एजुकेशन की फील्ड में हमारी कंट्री में क्या वर्क हो रहा है, क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या इंस्टीट्यूशंस हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें होंगी हमारी.
और डिटेल सिलेबस अभी मुझे मिला नहीं, सिर्फ सेमेस्टर 1 का ही डिटेल सिलेबस मिला है, जो कि मैंने इंक्लूड कर दिया है PDF में भी, तो वो आप देख लीजिएगा। लेटर ऑन जैसे ही सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर वगैरह का मिलता जाएगा तो मैं आपको लिंक उसकी प्रोवाइड करती जाऊँगी। देन ऑप्शनल पेपर्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर कंपैरेटिव एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन में से कोई एक आपको करना होगा। देन भाई आपकी इंटर्नशिप वगैरह है, एक्टिविटीज़ हैं, डिजर्शन एरिया पर यहाँ पर थोड़ा सा वेटेज रहेगा आपके। सेमेस्टर नंबर 4 में आपका डिजर्शन एरिया का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, तो आपका जो भी डिजर्शन एरिया है, जो जिस भी आप उस टॉपिक पर आप बना रहे हैं रिसर्च अपनी जो भी कर रहे हैं, या अपनी सिनॉप्सिस जिस पर भी आप कर रहे हैं, तो उस पर थोड़ा आपको अच्छी तरह से मेहनत करते हुए करना पड़ेगा। देन वही एक्टिविटीज़ हैं। आफ्टर दैट अगर हम अब डिटेल में डिस्कस करें आपका सेमेस्टर 1, तो इसमें अगर फर्स्ट पेपर की हम बात करें, फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, फर्स्ट यूनिट आपकी सिमिलर वैसे ही है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। इसमें आपको बस नई चीज़ मिलेगी, ये फंक्शंस ऑफ फिलोसफिकल एजुकेशन, तो ये थोड़ी सी नई चीज़ हो जाएगी, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से। बाकी आपको आपकी जो बुक्स हैं B.Ed वाली उसमें मिल जाएगा। देन मेटाफिजिक्स वगैरह, एपिस्टेमोलॉजिकल इश्यूज़, ये सब थोड़ा आपको मिल जाएगा। बाकी जो कुछ नए पॉइंट्स इसमें ऐड हुए हैं वो आपको देखना पड़ेगा। हम लोग B.Ed में पढ़ते थे अबाउट आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ये सब चीज़ें हम पढ़ते थे। अब इसमें कुछ चीज़ें अलग हैं, जैसे कि एग्जिस्टलिज्म, मार्क्सिज्म एंड साइंटिफिक ह्यूमनिज्म, तो ये आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसके बाद में मॉडर्न ट्रेंड्स इन फिलोसफी, ये थोड़ा सा नया हो जाएगा। बाकी एजुकेशनल थिंकिंग ऑफ ग्रेट रेडिकल्स, ये इसमें से रूसो, जॉन डीवी, मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी, इनके बारे में हमें पता ही है। इवान इलिच के बारे में थोड़ा बहुत पता है, ज़्यादा नहीं पता है। और पॉलो फेरेर, ये थोड़े से नए हो जाते हैं, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। बाकी आप PPT वगैरह बनाएंगे, ये सब आपको कॉलेज से पता ही चल जाएगा। अगर इसके लिए हम लोग बुक्स की बात करें तो एक बुक आती है JC अग्रवाल की, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव प्लस फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव, दोनों का ये मिक्सचर होती है। ये वाली बुक में दोनों के कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं, तो ये बुक जो है वो आई थिंक बेस्ट रहेगी। आपके पेपर 1 और पेपर 3 दोनों आपका इससे कवर हो जाएगा। तो अगर आपको कोई बुक परचेज़ करनी है तो आप वो कर सकते हैं। देन फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें अगर आपने सीटेट वगैरह के एग्ज़ाम दिए तो बहुत सारा आपका सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड होगा। मेजर स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, एजुकेशनल फिलोसफी क्या होती है ये आपको पता ही है। मेजर स्कूल्स ऑफ फिलोसफी की अगर हम बात करें तो अगर आपको नहीं ध्यान है तो आप ये अलग से पढ़ लीजिएगा। देन डेवलपमेंट कैसे हुआ, मतलब डेवलपमेंट की क्या क्या थ्योरीज़ हैं, मतलब बालकों में डेवलपमेंट या विकास कैसे होता है, ये आपने पढ़ा ही रखा है। CDP वगैरह में आपने ऑलरेडी पढ़ा ही होगा। फैक्टर्स क्या क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट वाला केस, तो वो सब चीज़ें। बाकी पियाजे, फ्रीड और एरिक्सन कोहलबर्ग की जो थ्योरीज़ हैं ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ही रखी हैं, सीटेट वगैरह के लिए प्रिपेयर की थी। नहीं पढ़ रखी तो पढ़ना पड़ेगा आपको। देन लर्निंग क्या होती हैं, इसके काइंड्स क्या होते हैं, लेवल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें। और थ्योरीज़ जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ नई नई थ्योरीज़ भी हैं इसमें जो हम लोगों ने B.Ed वगैरह में नहीं पढ़ी हैं, तो उस पर हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देन इंटेलिजेंस क्या होता है, पर्सनालिटी क्या होती है और क्रिएटिविटी क्या होती है, ये ऑलरेडी हम लोग काफ़ी बार पढ़ चुके हैं कि इंटेलिजेंस के टेस्ट क्या हैं, पर्सनालिटी के टेस्ट क्या हैं, क्रिएटिविटी क्या होती है, और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो उसी से कुछ कुछ रिलेटेड है। बाकी इसमें बुक्स आपके पास होंगी आरलाल वगैरह की B.Ed की। इसके अलावा आप और भी खरीद सकते हैं, एक बहुत फेमस है SK मंगल की, वो आप खरीद सकते हैं इसके लिए। देन सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में वही चीज़ें हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट, सिम्बॉलिक, इंटरैक्सिज्म, ये सब चीज़ें, फंक्शनल स्कूल, तो ये कुछ चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं। रेस्ट ऑल सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव थोड़ा इजी होता है, और बुक आपको ऑलरेडी मैंने बताई थी JC अग्रवाल वाली, जो फिलोसफिकल और सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की, यहाँ पर ये देखिए मेंशन भी है, तो ये वाली आप परचेज़ कर सकते हैं, दोनों पेपर में आपको काम दे जाएगी। देन पेपर 4 में रिसर्च मेथड्स हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा नया पेपर हो जाता है, तो इसके लिए बुक्स आपको तो परचेज़ करनी ही पड़ेगी। साथ में अगर कॉलेज में अगर आप नोट्स बना रहे हैं अपने, तो वो तो देन मोस्ट सिंसियर वर्क हो जाएगा आपका, अगर आप नोट्स अपने प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो इसमें एक CR कोठारी की बुक आती है, वो आप परचेज़ कर सकते हैं। बाकी गाइडेंस एंड काउंसलिंग आपका पढ़ा हुआ है B.Ed में, कुछ कुछ चीज़ें इसमें ऐड ऑन हो जाएंगी, वो आप कर सकते हैं, और ये आपका हो जाएगा सिलेबस। अगर आपने ह्यूमन राइट्स एंड वैल्यू एजुकेशन